साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साथियों, आज हम आपको सूर्य वंश की एक साधना देने जा रहे हैं। सूर्यलोक वंशी साधना है, यह एक अप्सरा है। 21 दिवस की साधना है ये, ठीक है। पहले मैं कुछ इसके अनुभव बता दूं। ध्यान रखिए, मैं इसके यौनात्मक और देह संयोग के अनुभवों को थोड़ा गुप्त रखना चाहता हूँ, इस चैनल की मर्यादा और कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। परंतु मैं एक आभात्मक और एक जिस प्रकार से विवरणात्मक रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनका मैं अनुभव आपको ज़रूर बताऊंगा। यह साधना रात्रि में की जाएगी और मूल इसका समय 11:30 से 1 के आसपास रहता है। बाकी जो एग्जैक्ट समय है, नक्षत्र है, दिवस है, वह कुंडली के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कुंडली विश्लेषण का फीस आप सभी को मालूम होगा, 1100 रुपये उसका फीस है। और स्कैनिंग, जिसके पास कुंडली की डिटेल्स नहीं है उसको और स्कैनिंग करानी पड़ती है, उसका 2100 है। जिसके पास में बर्थ डिटेल है, टाइम में थोड़ा सा गैप है, कुछ डाउट है, तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए 1500 रुपये लगते हैं। ध्यान रखिए, जब आपको इस सभी की जानकारी है, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ही आप संपर्क करें, ठीक है। अदरवाइज सवाल करके और मेरा समय व्यर्थ मत करें, क्योंकि समय निकाल कर आपको जवाब दिया जाता है, ठीक है। 21 दिवस की साधना जब आरंभ की जाती है ना, तो पहले कुछ दिनों तक केवल मंत्र और सूर्य का तेज महसूस होता है, गर्मी बढ़ती है शरीर में। इस साधना को संभवतः हम करवाते हैं सर्दियों के समय पर, इसी समय हम दे भी रहे हैं। कुछ लोग भी लगातार इस अप्सरा की मांग कर रहे हैं और इसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म होती जाती है। सूर्य जैसे पहले से 1 से 3 दिन का समय मैं बताऊँ आपको, मंत्र चैंटिंग के साथ साथ एक ऐसी आभा महसूस करेंगे आप रात्रि के समय। और यह पूर्ण रूप से कमरे में अंधकार करने के बाद एक दीपक की लौ में की जाती है, मूल रूप से साधना, ठीक है। और एक सूर्य का सामने चांदे का भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फोटो लगा सकते हैं भगवान सूर्य की, क्योंकि उन्हीं के लोक की साधना है ये अप्सरा की साधना है। और आपको आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना पड़ता है। पहले से 3 दिन तक आपको लगेगा कि मंत्र चैंटिंग करते हुए आपके आज्ञा चक्र में दबाव बन रहा है, गहरा दबाव है, गर्मी बढ़ रही है, उष्णता बढ़ रही है। कई बार लोगों के शरीर में दाने भी निकल आते हैं, चेहरे पर दाने, गले पे दाने, क्योंकि हम यहाँ पर सूर्य के तेज को भी महसूस करवाते हैं। मंत्र जप के समय माथे के बीच हल्की गर्मी, आंखों में सुनहरी झिलमिलाहट, मन एकाग्र होते रहना, लेकिन अंदर एक तेज धारा बहती महसूस होती है। वो भी किसकी धारा? सूर्य के तेज की तरह। 4 से 7वें दिन के बीच में साधक की नींद में स्वप्न आने लगते हैं, कभी चमकीली किरणें, कभी स्वर्ण पुष्प, कभी कोई प्रकाश कण, जो मानो किसी स्त्री की मुस्कान जैसा हो। ये प्रतीक होते हैं कि सूर्यलोक की ऊर्जाएं जागृत होने लगी हैं। 8वें से 14वें दिन के अनुभव में बताऊं आपको, तो मंत्र का कंपन स्थूल नहीं सूक्ष्म हो जाता है। माला अब हल्की वाइब्रेट करने लगती है। माला का हर दाना हाथ में पड़ते ही शरीर में विद्युत सा प्रभाव होता है। जैसे आप ये समझिए कि एक व्यक्ति है, जैसे करंट है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई जानबूझकर तो उसे नहीं टच करेगा, ठीक है। अब उसको जैसे आप टच करते हैं तो करंट आपके शरीर में दौड़ता है। वैसे यहाँ पर जैसे आप हर एक अगली मनका, माला की मनका को पकड़ेंगे, वैसे ही एक तेज आपके अंदर महसूस होगा। आपको लगेगा कुछ और भनभनाहट सा अंदर मेरे महसूस किया मैंने। ये विद्युत का प्रभाव है। एक साधक के चेहरे पर चमक बढ़ती है। लोग देखते हैं पर कारण नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या है वो आपको पता है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। वाणी में स्थिरता, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। ये संकेत है कि वंशी अप्सरा की किरणें अब साधक के आभा मंडल में प्रवेश कर रही हैं। 15वें से 20वें दिन के बीच में मैं इसको 2 कालखंडों में विभाजित करूंगा, 15 से 17 और 17 से 20, 18 से 20। साधक के चारों ओर एक स्वर्णिम प्रभा सी अनुभूति होती है। सर्वाधिक जो व्यक्ति काम में गिरता है वो 17 से 19 दिन के समय होता है। ये समझ लीजिए कि आप इन दोनों, ये 15 से 20 दिन के बीच का जो एक समय, 17 से 19, 17, 18, 19, ये 3 दिवसीय समय में सबसे अधिक व्यक्ति काम में गिर जाता है, क्योंकि इस समय तक ऊर्जा स्वादिष्ठान से निकल करके अनाहत चक्र के आसपास तक पहुंच रही होती है। और यही वो समय है जिस समय पर व्यक्ति अपनी ऊर्जा का स्थायित्व नहीं कर पाता है। कामावेग इतना ज़्यादा बढ़ा देती है वह अप्सरा अपनी ऊर्जाओं से। सूर्य की ऊर्जा वैसे ही इतनी खतरनाक है, गर्म है। इसी कारण मैं बोलता हूँ सर्दी में करने के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति देह संयोग में चला जाता है। कई बार व्यक्ति इतना ज़्यादा कामावेग हो जाता है कि किसी स्त्री के साथ संभोग कर लेता है, या कई बार किसी किन्नर के साथ भी संभोग करने के लिए लालायित हो जाता है। इतना भयंकर कामावेग बढ़ता है। खुद से ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है, वो तो संभावित ही है। परंतु फिर भी अगर खुद से नहीं कर पाया तो इसमें सबसे अधिक सेक्स की यानी संभोग की इच्छा होती है, ठीक है। यह कोई वास्तविक व्यक्ति का अनुभव नहीं रहता है, ये हमारा खुद के अनुभव हमने जब इसे किया था। जब गुरु प्रदत्त आपके पास कवच होना चाहिए, जब आप सामग्री हमसे मंगाएंगे तो गुरु प्रदत्त एक कवच बना कर दिया जाता है, ठीक है। जब भी आपको ऐसे कोई बहुत अधिक तीव्रता होती है, इच्छा होती है, तो आप हमसे कॉल में बात करें, उस टाइम पर हम फिर से बंधन लगाते हैं, ठीक है। स्वप्नों में एक दिव्य आभा मंडल, ये 15 से 17 दिन के बीच का बता रहा हूँ मैं। साधक के चारों स्वर्णिम प्रभा, उसे लगेगा जैसे रात्रि में भी दिन का अनुभव हो रहा है जब वो आंख बंद करेगा, ठीक है।
स्वप्न में एक दिव्य आभामंडल कभी सूर्य की तरह, कभी नारी के आभास के रूप में दिखाई पड़ता है। यह कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, बल्कि सूर्यलोक की ऊर्जा का मूर्त रूप होता है, जिसे वंशी अप्सरा कहा जाता है। सूर्यवंशी अप्सरा है, ठीक है। साधक को तेज, प्रेरणा और आत्मधैर्य प्रदान करती है। अब जो 19, 20, 21, इसमें भी 19 और 20 दिन का जो प्रकरण है, 18, 19, 20 का प्रकरण, ये वह प्रकरण है जहाँ पर व्यक्ति देह संयोग में, जैसे मैंने बताया, कि फंसता है ब्रह्मचर्य बहुत अधिक टूटता है, ठीक है। इस समय क्योंकि आपको अनुभव के समय ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई लिंग को बार बार रगड़ रहा है या ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है जो आप स्वतः मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, और हस्तमैथुन की तरफ जाते हैं। स्वतः रूप से आपको लग रहा होता है कि हम साधना में बैठे परंतु आप हस्तमैथुन कर रहे होते हैं। जैसे आपको मैं एक और क्रिया इसी से जुड़ी हुई बताऊँ कि जैसे आप बचपन में लेटे तो होते थे आप बिस्तर पर, आपको लगता था आप उठ करके वॉशरूम चले गए और आप टॉयलेट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता था, ठीक है। आप बिस्तर पर ही लेटे रहते थे, वहीं पर आप पेशाब कर लेते थे और बाद में बिस्तर गीला होता था, माता मारती थी। ये वही प्रकरण है। आपको लगेगा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको लगेगा आप साधना कर रहे हैं, पर आप असल में मास्टरबेशन कर रहे होते हैं। ये स्वप्नाधिक के साथ अनुभव होते हैं, बहुत तीव्र अनुभव हैं। मैंने चीज़ों को देखा है। हमने कुछ साधकों को साधना करवाई थी शुरुआती समय पर, मैंने देखा है अपने शिविर में, इस कारण मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है कि 19-20 दिन तक साधक मंत्र जाप जब समाप्त करता है तो ध्यान में सूर्य की किरणें और उसके चारों एक कमल जैसी संरचना बनती है। भीतर से सुनता है एक मधुर पर तेजस्वी ध्वनि, किसी स्त्री की, दिव्य नारी की हंसी सूर्य की लहर के साथ। ये संकेत होता है कि साधना पूर्णता हुई है। 19वें और 20वें दिन के बीच में ही आपको अनुभव होते हैं, कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं, जब साधक बहुत पवित्र होता है और उस ऊर्जा को अगर साध ले सकता है, उस समय पर भी वो नाम जप या लगातार भजन कीर्तन या एकाग्रता और एकांत मन में बैठ करके अपने आप को सुन रहा होता है, किसी महापुरुष के वचनों को सुन रहा होता है और लगातार स्वाध्याय कर रहा होता है। तो यह वो समय होता है जहाँ पर वह प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकता है इस अप्सरा को। अब साधक में वंशी अप्सरा का तेज आकर्षण वाक शक्ति स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि इसका मूल स्रोत क्या है, तात्विक आधार क्या है। यह साधना मूल अवधारणा सौर तंत्र, बृहद योगिनी तंत्र और तंत्र सार संग्रह जैसे प्राचीन ग्रंथों में अप्सरा प्रयोग और सूर्य साधना विधि अध्यायों से ली गई है। विशेष रूप से सौर्य अप्सरा उपासना का उल्लेख तंत्र सार के सूर्य तत्व प्रकरण में मिलता है, जहाँ सूर्यलोक में निवास करने वाली तेजोमयी देवांगनाएं साधक को आभामंडल सिद्धि प्रदान करती हैं। देखिए, जब इस साधना को व्यक्ति संपूर्ण करता है, उसको ठीक ठाक अनुभव होते हैं, उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है, तो एक और प्रयोग इसके जस्ट बात करना पड़ता है, वह है आभामंडल स्थापना प्रयोग। उसने आपको एक आभामंडल प्रदान किया। अब उस आभामंडल को स्थापित करना आपका कर्तव्य है। अगर आप आभामंडल को स्थापित नहीं करेंगे तो इस समय पर आपका औरा, आपकी आभा दोनों खुली हैं। सबसे अधिक तंत्र प्रयोग होते हैं, सर्वाधिक तंत्र प्रयोग। जरा सा तंत्र प्रयोग आपको ऊपर कोई भी कर देगा। बच्चा अगर मंत्र पढ़कर आपके ऊपर मिट्टी डाल दिया उसने चिता की, तुरंत आप उसके वशीभूत हो जाएंगे। इतना खतरनाक तंत्र प्रयोग उस टाइम पर होता है, क्योंकि आपका औरा भी खुला है, आपका आभा भी खुला है, उसको स्थापना की जाती है। अब स्थापना कैसे करना उसका मैं बताऊंगा, पहले मैं सीधे जाता हूँ साधना की ओर। क्या साधना कैसे, मैं पूर्ण रूप से इसमें विवरण बता दूंगा, ठीक है, सारे मंत्र भी बता दूंगा, मुझे कोई चीज़ नहीं इसमें, क्योंकि मैं इसे पूर्ण रूप से, ये आपका दीपावली उपहार समझ लीजिए आप, ठीक है। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष के रविवार से, अवधि 21 दिवस की निरंतर, ठीक है। समय या तो आप सूर्योदय के 30 मिनट बाद करें, ठीक है, जब सूर्य का तेज मुख पर पड़ता हो, या रात्रि 11:30 के बाद करें। दिशा पूर्वमुखी होगी, ठीक है। एकांत स्थान हो, जर्जर स्थान हो सकता है, जैसे मैं बताया कमरे में कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से अंधेला होना चाहिए, खुले में कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से उजाला होना चाहिए, ठीक है। आसन लाल ऊर्न आसन होगा, एकांत और सूर्य का प्रकाश आने वाला कमरा या छत होगा। रात्रि में कर रहे हैं तो कहीं से भी कोई प्रकाश नहीं आना चाहिए। आसपास गंध और धूप होनी चाहिए। गंध का अर्थ ये हो जाता है कि सुगंध होनी चाहिए। कमरे पे जब बैठेंगे तो आपको इत्र, गुलाब का सिद्ध इत्र जो सामग्री या मंगाएंगे तो उसमें भेजा जाता है, गुलाब का सिद्ध इत्र, उसको चारों छिड़कना पड़ता है। उसमें सूर्य तेज के साथ भेजा जाता है। हर एक साधना में उसके तेज को डाल करके उस इत्र को भेजा जाता है, ठीक है। आसन व स्थान जैसे मैंने बताया ही, लाल आन उनका आसन होगा। सामग्री क्या लगेगी, कमल गट्टे की माला, ठीक है। सिंदूर से इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक है। सिंदूर यानी जैसे त्रिवाचा प्रतिष्ठा होती है, इसमें पंचदिवस प्रतिष्ठा होती है और सिंदूर से प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। सिंदूर से और महादेवी तिलक से। महादेवी तिलक का शुल्क अगर आपको पता हो ना पता हो, 31,500-3200 कुछ है, परंतु जब आप साधना के लिए सामग्री हमसे लेते हैं तो वो उसी के आधार पर उसका कोई अलग शुल्क नहीं लगाया जाता है। वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आपको उसी से सिद्ध करके दी जाती है।
गुलाब की माला आपको रखनी पड़ेगी या 21 पुष्प गुलाब के रखने पड़ेंगे, एक पीला वस्त्र, एक छोटा सूर्य ताम्रपत्र पर सामने आपको स्थापित करने। जैसे मैंने बोला, आप ताम्रपत्र वाला अगर सामने लगा पाएँ तो बेहतर है, नहीं लगा पाते हैं, तांबे का नहीं, महंगा हो जा रहा है, तो आप एक चित्र लगा सकते हैं, कलर चित्र, ठीक है। शहद भी आवश्यक होगा, घृत का दीपक, चंदन। ध्यान क्या है, ओम स्वर्णाभा देह धारिणी सूर्यलोक निवासिनी स्वर्णमाल्य विभूषिता तेजोमयी वंशी अप्सरा नमोस्तुते। ध्यान श्लोक है। ध्यान में आपको कल्पना करना है कि स्वर्ण आभा से युक्त अप्सरा सूर्य की किरणों से उतरकर आपके समक्ष खड़ी है, उनके देह से प्रकाश फूट रहा है और वे सूर्य की प्रभा जैसी छिलमिला रही हैं। मूल मंत्र क्या है, गोपनीय है परंतु दे देंगे हम आपको, ठीक है। ओम ह्रीं वंशी सूर्यलोकवासिनीं देहि में तेजो रूपम कुरु स्वाहा। अब कुंडली विश्लेषण के आधार पर कहीं पर इसमें क्लीम का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर शनि का हमें लगाना पड़ता है, महाकाली के बीज मंत्र का, ठीक है। कहीं पर ह्रीम को हटाना पड़ता है। तो अब जब कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो ये आपको और बता दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बिना कुंडली विश्लेषण कभी कर रहा है तो कर ले, इसी मंत्र से कर ले, नकारात्मकता के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। जब संख्या प्रतिदिन, वैसे तो सामान्य एक माला रहती है, परंतु जब आप साधना और प्रत्यक्षीकरण के संकल्प लेते हैं तो 21 माला प्रतिदिन करनी है आपको, कम से कम, ठीक है। अधिक 51 कर लें, 101 कर लें, जितना आप कर पाएँ, कम से कम 21 करनी है। प्रत्येक जप के बाद ओम सूर्यलोक वासिनी नमः बोलें, एक माला जप कर लें आप। उसके बाद फिर ओम सूर्यलोक वासिनी नमः एक आचमन से एक अलग कटोरी में जल आप डाल दें थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा आप 21 माला करेंगे तो 21 बार आचमन से जल उठा करके आप एक छोटी कटोरी में डालेंगे और जैसे ही उस दिन का जब संपूर्ण होगा उस कटोरी का जल आप पी लेंगे, ठीक है। साधना के प्रारंभ में और अंत में ओम सूर्याय नमः का एक माला अवश्य करें। गुरु रूप में करें या इष्ट रूप में करें, क्योंकि सूर्य लोक वंशी अप्सरा की साधना आप कर रहे हैं। भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़कर करेंगे तो और उत्तम है। रात्रि में हो सुबह, उससे कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। विशेष नियम क्या है, साधक को इस साधना के दौरान किसी प्रकार का असत्य, क्रोध या वासना से युक्त कर्म नहीं करना है, ठीक है। मनसा वाचा कर्मण, हर प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है, ठीक है, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव हो जाते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, अगर आप ब्रह्मचर्य खुद से कर रहे हैं, अरे आपने रोक रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं, आप वही चीज़ें महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ सोच रहे हैं, आप गंदे आचरण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, गलत स्त्री को देख रहे हैं या किसी भी स्त्री को गलत नज़र से देख रहे हैं। गलत स्त्री हालांकि कोई नहीं होती, गलत नज़र से देखना ही उसका वो है, वासना युक्त आपके कर्म कर रहे हैं। तो आप ये निर्धारित करें कि घर की जो माताएं बहनें होंगी उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भोजन सात्विक व हल्का रखें जिससे आपको नींद ना आए। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अवश्य दें। और मंत्र समय ये आप इस्तेमाल करेंगे, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ह्रीं वंशी सूर्यलोकवासिनी नमः। ये आपको पूरा मंत्र बोलते हुए 11 बार बोलना है और सूर्य अर्घ्य देना है। सूर्य अर्घ्य का समय 6:30 से 7:30 के बीच में, इससे लेट मत होइएगा। मंगल को जल नहीं देना है, प्राथमिक सूर्य को जल देना है, ठीक है। अंतिम दिन पुष्प अर्पित करके प्रार्थना करना, हे तेजोमयी सूर्यलोकवंशी, अपने प्रकाश और आकर्षण से मेरा जीवन आलोकित करो। सिद्धि का लक्षण है शरीर में असामान्य तेज, प्रत्यक्षीकरण की तो बात ही अलग है, ठीक है। और आत्मविश्वास, स्वप्न में सुनहरी रोशनी या दिव्य नारी का दर्शन, स्वप्न में ही कई बार वचन हो जाते हैं। कभी कभी स्वर्णगंध या पुष्पों की सुगंध अपने आप फैलती है। 21वें दिन या उसके बाद अप्सरा दर्शन या सौर स्पंदन की अनुभूति होती है। फल क्या है, साधक के व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण, आभा और वाक्सिद्धि आती है। सामाजिक सम्मान, करियर में प्रगति और विपरीत लिंग पर प्रभाव बढ़ता है, बहुत अधिक देखा गया है इसको। यह साधना सूर्य की अप्सरा से आभा मंडल सिद्धि प्रदान करती है। अब मैं आपको सच बताऊं तो पूरी पद्धति बताने के उसमें था कि पूरी पद्धति क्या है, ठीक है। पीले पुष्प और सूर्ययंत्र भी बनेगा, यहाँ पर 9 कक्ष स्वरूप बनेगा, ठीक है। 8, 6, 14, 15, यहाँ पर भी सूर्य का ही अंक आना चाहिए, ठीक है। सूर्य की मूर्ति नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि सामने आप लगा सकते हैं। शुद्धिकरण होगा, आचमन होगा, आवाहन होगा, ओम आदित्याय नमः, ओम ह्रीं वंशी सूर्यलोक निवासिनी नमः। आवाहन मंत्र है जैसे मैंने आपको पढ़कर ही बताया। ध्यान है, सुवर्णवर्णा चतुर्भुजा पद्मसहस्रा तेजसा सर्वमाल्य विभूषिता सूर्यकांतिमयी शुभा हस्ते पद्मवहंती च वंशी च दधती शुभा तेजोमयीं तमः तामहा वंदे सूर्यलोक निवासिनी। मूल मंत्र आपको बता ही दिया है। 21 माला जप मैंने आपको बता ही दिया है। नैवेद्य यहाँ पर पुष्प मिश्री शहद के साथ वर्ग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। विसर्जन की साधना मैं आपको बाद में दे दूंगा। और अभी आपको मैं जैसे आभा मंडल स्थापना बताऊं। आभा मंडल आपना स्थापना की समझ लीजिए कि आपका किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जब आप इस साधना को पूर्ण करेंगे या कोई अगर लेना चाह रहा है, कोई अगर करना चाह रहा है तो बात करें आप। और कुंडली विश्लेषण के पश्चात ये साधना मुफ्त है। मैं इस साधना का कोई शुल्क नहीं रख रहा हूँ, केवल कुंडली विश्लेषण है। इस कारण से है क्योंकि जिससे मैं एक क्रियागत रूप से आपको यह साधना दे पाऊँ। आशा करता हूँ कि आपको मैं स्पष्ट रूप से सारी साधना बता पाया हूँगा। किसी अन्य प्रकार के सवाल के लिए
आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव। जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है।